हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आई हुई है और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी अच्छे अमाउंट में निकाली गई हैं। तो जानेंगे डिटेल में कि कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, किस पोस्ट के लिए, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसमें हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रखी गई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर बात करेंगे, ये वैकेंसी है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है। ये नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 7 है 2023 का। तो आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त 2023। 23 तारीख तक आपको ये फॉर्म भेजना है, जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है वही स्टूडेंट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ बात करेंगे तो जो पहली पोस्ट है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वो है क्षेत्र विस्तार अधिकारी लेवल 6 की ये पोस्ट है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 4 जो पोस्ट हैं वो अनारक्षित के लिए हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 9 वैकेंसी हैं यहाँ पे अनारक्षित के लिए। 7 वैकेंसी यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 वैकेंसी हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसी निकाली गई हैं। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक और वैकेंसी है, वो है प्रयोगशाला तकनीशियन। ठीक है, तो यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी लेवल 6 की पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 11 अनारक्षित की पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति की 9 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 हैं, अनुसूचित जाति की यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। टोटल 28 वैकेंसी यहाँ पर भी आई हुई हैं। बाकी 12th लेवल की जो वैकेंसी हैं सहायक ग्रेड की, जिसमें टोटल 14 वैकेंसी हैं और भृत्य की लेवल 1 की है, इसमें 7 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पे 70 पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, 70 पोस्ट इस विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में निकाली गई हैं, जिसका बाइफरकेशन मैंने आपको बता दिया है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्षेत्र विस्तार अधिकारी का जो वेतन मैट्रिक्स होगा लेवल 6 का 25,300 से 80,500 और यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मतलब बीटेक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी है उन्होंने। दूसरी वैकेंसी है प्रयोगशाला तकनीशियन मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स सेम है क्षेत्र विस्तार अधिकारी के। यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि। ठीक है, तो आपके पास एग्रीकल्चर में यहाँ पर ग्रेजुएशन है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे जो सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है जो कि लेवल 4 की है, इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और जो भृत्य में है उसमें आपको 5वीं पास यहाँ पे होना चाहिए, उसकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है ये 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, इन पर हमको फोकस करना है। आयु सीमा की बात करते हैं तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का होना चाहिए। बाकी छूट दी गई है जो कि आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप अगर जिस भी कैटेगरी में हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की रसीद के साथ स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 के साय 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 अगस्त तक 5:30 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से
ये जो आपका परफॉर्मा है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। उस फॉर्म को भर के आपको मैं अभी पता बताऊँगा, उस पते पे आपको ये सेंड करना होगा। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2023। बात कर लेते हैं क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक ग्रेड के लिए टोटल यहाँ पे अनारक्षित और OBC के लिए 1000 रुपये की यहाँ पे राशि दी जाएगी। और जो भी SC ST के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और भ्रष्ट के लिए UR और OBC के लिए 500 रुपये, बाकी सबके लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है। तो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा। अगर आप इन दोनों पोस्ट में क्षेत्र विस्तार अधिकारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियन में भर रहे हैं तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजने होंगे। आगे बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि इस खाते में आपको ये पैसा भेजना होगा, उसकी स्लिप आपको इसमें लगानी पड़ेगी। ये आपका IFSC कोड है, ये खाता है और ये खाताधारक का नाम है। तो इस तरीके से आपको ये फीस जो है वो भेजनी पड़ेगी और उसकी एक कॉपी आपको अपने फॉर्म में लगानी पड़ेगी। आगे बात करेंगे तो जो ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे है पूर्व में नियोजित अभ्यर्थी को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन से भरे हुए फॉर्म को कुल सचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय, कृषक सभागार और यहाँ पे ये परिसर लभांडी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए 23 अगस्त तक आपको ये एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जो एड्रेस की बात हो रही थी ये एड्रेस आपको भरना पड़ेगा आगे जो एनवलप होगा उसके ऊपर, तभी इस एड्रेस पे जो है वो आपका जो फॉर्म है वो जाएगा। और मेन चीज़ यही है जो कि अब मैंने आपको बता दी है। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको निरस्त कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन है। और यहाँ पे है अभ्यर्थी को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, रीप्रिंट इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है, ये भी आपको याद रखना है। और चयन की प्रक्रिया के बाद भी किसी स्तर पर किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलने पर नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित, वापस लेने, रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब अगर आपने कोई भी एरर किया है या जानबूझ के कोई मिस्टेक की है फॉर्म में और वो पता चल जाता है तो आपकी जो नियुक्ति है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की रिगार्डिंग था, जो कि आपको सभी जानकारी मिल गई होंगी उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।